नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। जैसा कि ये रंग का उत्सव, उल्लास का उत्सव, हर मन में हर रंग में रंग जाओ और ऐसा रंगो कि धोए धोए पूरी दुनिया न छूटे। मगर वो रंग जो है हमको और आपको, राजा और रंग को एक करता है। ये रंग का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। इस होली में थोड़े से रंग हो और जो कुछ के लोगों के लिए थोड़ी सी भंग हो तो रंग चढ़ना तय है। मगर होली के पहले पहले जैसे ब्रज की होली है, और होली की खासियत ये है कि लोग जहां जहां ठुमकता है, फोक जिसको कहते हैं, लोकगीत लोक नृत्य, ये लोग जहां जहां ठुमकता है, चाहे वो ब्रज में भुवन मोहन कन्हैया के 64 कलाओं के साथ चलता हो, या अवधपति में अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र, सबसे बड़े यशस्वी पुत्र रघुकुल नंदन अर्थात राम के, भगवान राम के अधर अजर उनके घुटनों में चलता हो, घुटने चलत मणि तेरे मंडित उसमें चलता हो, या यही लोग राजस्थान में जाके भोजपुर में वो उदय सिंह की, जय सिंह की वीर गाथा में परिचित हो जाता हो, परिलक्षित हो जाता हो। यही सारे रंग हैं जो हमें रोकते हैं, हमें रंगते हैं एक दूसरे में, और हम सराबोर होके ऐसा रंगते हैं, धोई धोई हारी पदमाकर तिहारी। तो मगर उससे पहले, एक रंग की होली से पहले फूलों की होली जैसे ब्रज में खेली जाती है, ऐसे मशान में, शमशान में एक होली खेली जाती है दिगंबर की, अर्थात शंकर की। कौन है ये लोग जो खेलते हैं भभूत की होली, अघोरियों की तरह नाचते हैं, नरमुंड की माला लटकाते हैं, हड्डियों को अपना वेशभूषा बनाते हैं, हथियार और गहने के रूप में नरमुंड टांगते हैं। इसकी शुरुआत का जो साक्ष्य मिलता है, अगर पुस्तकी साक्ष्य देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में कोई भी बात को हवाई तरीके में नहीं करेंगे, एक हम इसमें बात करेंगे तथ्य के रूप में और मनोवैज्ञानिक चिंतन के स्तर पर। तो 9वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास, कुछ विद्वानों का मत है 7वीं शताब्दी, कुछ का मत है 9वीं शताब्दी, मगर ऐसा माना जाता है कि 9वीं शताब्दी के मध्य जब बौद्ध संप्रदाय टूटकर 20 संप्रदायों में बट गया, जिसमें से 2 बड़े बने, हीनयान और महायान, उनसे ही आगे चल के एक सिद्ध परंपरा और एक नाथ परंपरा का जन्म हुआ। सिद्ध परंपरा में सबसे पहले इन्होंने साधना की, और मोक्ष के मार्ग तक जाने के लिए इन्होंने एक मार्ग बताया जिसे सिद्ध मार्ग कहते हैं, और ये साधना ही इनकी मूल प्रकृति है। ये इस प्रकार की साधना ही इनकी मूल प्रकृति है। इसमें 2 चीजें करते हैं, पहला हठयोग, दूसरा इंद्रिय संयम। इसीलिए आपने सुना होगा कि कोई भी अघोरी वो कभी भी पहले स्वयं का पिंडदान करता है, उसके बाद अघोरी संप्रदाय में वो शामिल हो पाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे अपने ऊर्ध्व से ऊर्ध्व होते हैं और कैसे अपने आप को मूलाधार चक्र से शून्य चक्र की ओर यात्रा करते हैं। देखिए मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सिद्ध परंपरा की सबसे खास बात यह है कि वो मूलाधार चक्र से शुरू होती है। अब मूलाधार चक्र, ये मान लीजिए हमारे शरीर में 3 नाभियां हैं। सबसे पहली नाड़ी है पिंगला नाड़ी, जो इस सेक्शन में हृदय की नीचे की ओर जाती है। दूसरी है मध्य में, जो है मध्य के इस तरफ है सुषुम्ना नाड़ी, और एक होती है ब्रह्म नाड़ी जिसको नाभि कहते हैं। इसीलिए रावण को जो विभीषण ने बताया कि प्रभु नाभि में मारिए, क्योंकि उसके उस ब्रह्म नाड़ी में अमृत है। 293 तरह की रामायण में आपको कहीं न कहीं इस ऊर्ध्व से ऊर्ध्व होने का, जो चक्र का जो ऊपर जाके अनहद नाद को प्राप्त करने का वो है, आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप सूफी ग्रंथ देखिए, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा है, उसमें भी नागमती और जो हीरामन तोता है वो ऊर्ध्व की जाने की बात करते हैं कि इतना आसान नहीं है खुदा को पाना। मसनवी शैली में वो लिखा गया, महाकाव्य ग्रंथ है लगभग, तो उसमें भी आपको पाना है तो ऊर्ध्व पे ही पाना है। और इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी राम की शक्ति पूजा, जिसमें वो लिखते हैं कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया, राम रावण का अपराजय समर। उसमें यह आता है कि राम धीरोदात्त नायक हैं। वो 108 इंदिवर अर्पित कर दिए। तो जो 108 कमल अर्पित करने के बाद राम एक एक सीढ़ी अर्थात एक एक नाभि से
चार चार अंगुल ऊपर चढ़ रहे हैं, वो कौन सी सिद्ध परंपरा में है? तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 4 अंगुल में देखिए सबसे मूल में होता है मूलाधार चक्र। इसके बाद आता है 4 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र, जिसको कहते हैं नाभि। नाभि से फिर आप अपनी साधना करेंगे, फिर आता है हृदय। हृदय पे रहता है अनहद चक्र, और अनहद नाद का जनक माना जाता है कबीर को। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कबीर ने कौन से दो नए नाद दिए, जिसके कारण वो बाद में सिद्ध संप्रदाय से कट के क्यों सदुक्कड़ हो गए, क्यों अल्लड़ हो गए, क्यों फकीर हो गए। इसके बाद आता है अनहद चक्र के बाद 4 अंगुल ऊपर आइए कंठ। कंठ में आता है विशुद्ध चक्र। इसीलिए कहते हैं जो जैसा बोलता है उसके व्यक्तित्व तो वैसा होता है। यद्यपि किसी व्यक्ति को जानना हो, उसको एक पत्थर मारो और भागो, तो अपनी वो लोक भाषा आपको बताएगा कि कैसे निकलती है। और उसके बाद आता है महाविस्फोट भ्रिकुटी चक्र। भ्रिकुटी अर्थात मस्तक का चक्र। यहाँ पे भ्रिकुटी है, वह प्रकट कृपाला दीनदयाल। जो भ्रिकुटी के बारे में यहाँ बात आती है वो है। और अंत में आता है चोटी अर्थात शून्य चक्र, और यहाँ पे 1000 कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं, ऐसा ये परंपरा के लोग मानते हैं। और यहाँ पे जो भृकुटी चक्र है ये महाविस्फोट, इसको अनहद नाद कहते हैं। अर्थात अनहद का अर्थ है कबीर की भाषा में कि शांति। शांति का जो चीखना है, सन्नाटे की जो चीख है, सन्नाटे का जो शोर है, यह है अनहद नाद। ये इसमें व्यक्ति स्वयं को ऐसा रखता है कि मेरी चेतना मेरे से बाहर निकलकर बात कर रही है, अर्थात एक प्रतिबिंब जैसा मतलब आप कह लीजिए एक प्रतिबिंब जैसा चित्र बनता है, जिसमें व्यक्ति की चेतना उसके सामने आके बात करती है, और वो महाविस्फोट में जाकर अपने को ऊर्ध्व करता है, एक एक नाड़ी ऊपर लेके आता है। यही है अघोरी, यही है सिद्ध परंपरा। और सिद्ध परंपराओं के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है, हम पक्ष और नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष दोनों को लेके चलेंगे कि अब इनको अपनी नाड़ी ऊपर खिसकानी है, अर्थात अपनी ऊर्जा का स्तर ऊपर लेके जाना है। तो ये हठयोग करते थे, इंद्रिय संयम करते थे, पंचमविकार किया इन्होंने। पंचमविकार में आप जिसको पता हो कमेंट में करें, वरना अगली वीडियो में बताऊंगा पंचमविकार क्या है। और ये कभी उल्टा लटके मिलेंगे आपको पेड़ों पे, और इनका शरीर बहुत विशालकाय होता है, इसीलिए शमशान में रहते हैं कि माया और मोह ये इनसे जगे नहीं और ये सिद्ध हो जाएं, जिससे ये ईश्वर को प्राप्त कर लें। और एक लाइन है किसी की, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। और मैं और आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले कवि अगर कोई मिले तो वो है सरहदपाद। और साहित्य जो है सरहपा को पहला कवि मानता है आदिकाल में। अब कबीर ने 2 और नाद दिए, जिसको बोले सुरत कमल चक्र और निरत कमल चक्र। ये महाविस्फोट से पहले 2 क्षण है। कबीर अल्लड़ व्यक्ति, जुलाहा के यहाँ पला हुआ व्यक्ति, जो किसी नदी के किनारे पाया गया था, वो व्यक्ति इस नाद को पार करते हुए 2 चक्र और पैदा किया। तो ये समझ लीजिए कि इतनी कठिन साधना होगी। हालांकि कबीर छोड़ के वापस आ गए थे। तो जो सरहपा ने 3 चीजें बताई थी कि सबसे पहले सहज संयम, ये लोग बहुत सहज संयम करते हैं। दूसरा पाखंड और आडंबर का एकदम इन्होंने नाश कर दिया था। कोई रुपया नहीं चढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं चढ़ाएंगे, कोई सामंत नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। जिसको करना है नाड़ी संयम आओ करो। और तीसरा है हठयोग, मैंने आपको बताया इंद्रिय संयम। और चौथी चीज है साधु मार्ग। साधु मार्ग अपनाना है, घर छोड़ना है, और अंत में महासुख की प्राप्ति। और यहीं से आपको मिलते हैं अघोरी, आपको मिलते हैं साधु, और आप देखते हैं होली खेले मसाने में दिगंबर, होली खेले मसाने में। तो कैसा लगा आपको ये मसान की होली का इतिहास? पसंद आए तो लाइक कीजिए। मगर होली का त्योहार है, बिना कुछ सुनाए और ब्रज की भाषा में अगर न सुनाऊं तो ऐसा लगेगा कि असली रंग नहीं टपका, रस नहीं टपका। और ये 64 कलाओं के स्वामी का प्रिय त्योहार है, अर्थात भुवन मोहन कन्हैया का ये प्रिय त्योहार है। और राधा उनको कहती है कि नए नचाई भरी मुस्काई, ललना फिर यो खेलन होनी, अगले साल फिर आना, फिर तेरे जुलूस निकाल देंगे। तो इसमें बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रंग खेलिए। और ऐसा खेलिए, ब्रज में एक लड़की है, वो अपना आंख धो रही है, तब से धो रही है, सुबह से रंग खेलने गई थी, लेकिन अभी तक उसका रंग उतरा नहीं। तो अपनी माँ से, उसकी माँ पूछती है ऐसा क्या रंग खेल लिया है कि सुबह से उतर नहीं रहा है। तो वो बताती है क्या है, देखिए पद्माकर क्या लिखते हैं, और ये लिख पद्माकर ही सकते हैं, हो कन्हैया की प्रेमिका के साथ ही सकता है कि एक संग आए नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगन गए थे भरी आनंद बढ़े नहीं। मतलब एक साथ आता है कृष्ण का रंग, और रंग कन्हैया ने ऐसे उछाला
दृगन घए थे भरी आनंद मरे नहीं, धोई धोई हारी पद माकर तिहारी जो, अब तो अबीर को अहीर तक करे नहीं। और ये अबीर जो अहीर ने फेंका है उसका रंग नहीं उतरा। तो हर्षोल्लास के साथ मनाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बस बदतमीजियां मत कीजिए और द्वेष भावना हटा के सबको गले लगाइए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए। जय हिंद, जय तन भारत। में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है।